एजी, एजी उठी ना, चाय पी ली। एजी उठी, कितना सुतब, उठी। एजी, एजी, एजी कहाँ भइला? उठे, उठे ना, कहाँ हो गई आपके? माँ जी, माँ जी, उठे ना, कहाँ हो गई? उठे, उठे, एजी, एजी। आराधना, का भइल? कोनो बुरा सपना देख लू का? हाँ जी, बहुत डरावना सपना रहे। सपना ही तो हवे, हाँ? सपना हकीकत थोड़े ना होला। डेरा मत, सुझ जा भी, रात बहुत हो गई बा, हमके नींद आवत है, सुझ जा भी। दुल्हन, ए दुल्हन, दुल्हन, दुल्हन दरवाजा खोला। जी माँ जी। ए दुल्हन। माँ जी। सदा सुहागन रहा। दुल्हन, हमें बताओ यार रहनी है कि आज बहू भोज है और कुछ मेहमान नहीं खाए पिए के। तू जल्दी से तैयार हो जा और बबुआ के भी जगा दी है, ठीक बा? खाइए। हाँ हाँ। भौजी, अरे बहुत इतना बढ़िया खाना बनौले बाड़ी कि मन तो करता कि उंगली चाट चाट के खा ली। ए बाबू, तू तो घरे का दामाद बाड़ा, उंगली का तू थरियो चाट थकेला। ए दीदी, एगो बात कही। हाँ, घर के दामाद के तो खाना पसंद आ गई, बाकी ओमकार के मामा तो कुछ बोलते नहीं खन। अरे मुआ में जबनिया खाली होए ना। बाकी ये समझ ला, ये जो खाना ना हा 5 स्टार होटल से भी बढ़िया बा। ए भाई, ऐसा लगा था
कि रात दिन 5 स्टार होटल का खाना खाला का। बल्कि नाराज हो जाइए। दहेज में आल बड़न ना। हाँ बाबूजी। देखा बेटा काम ना हो कुछ। हाँ दे देते नहीं। ला बस 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 1 2 3 रुक रुक। अच्छा एक और एक और एक और दे। हिचा चाप के खा मामा। मौका मिलल बा चाप के खा ला। ए बहू, हैला 500 रुपया फुआ के तरफ से। सगुन ला ला, शर्मा मत। ला रख ला रख ला। पर एकर का जरूरत बा? अरे तुम्हारे हाथ से हमने पहली बार खाना खैनी है ना, ये हम सबके रस्म है, रिवाज होला। ला रख ला। ले ले दुल्हन। ना ना करे चाहिए। ला। ए जी, समाज में बेइज्जती करवावे क्या? अरे रउआ बहू के कुछ दे दी। हाँ हाँ बहू, ये हमनी दोनों की तरफ से रख ला। अरे कुछ ज्यादा ना तिल पड़ा राहिद। अरे बहू रख ला, इनका आदत है मजाक करे के। हाँ रख ला रख ला। ले ला ले ला। ए बेटा सुना, 100 रुपया ना खर्चा मत करे, फ्रेम में मढ़वा कर रख लिए तो हर मामा दे दे। रउआ भी ना। अरे खुश रहा खुश रहा खुश रहा खुश रहा। कितनी संस्कारी बिया। खुश रहा खुश रहा। खुश रहा खुश रहा। अरे ना ना बस बस बस। अच्छा प्रणाम। बहुत अच्छा लगा है? फिर आए। हाँ हाँ एम आई छोड़ के आओ तनी। हाँ हम हाँ जा छोड़ के आवा। चलिए। बहुत संस्कारी बहू मिलल बिया, घर के एकदम स्वर्ग बना दे। बैठा। दुल्हन, आज तो ये घर का इज्जत रख ले लो। सब मेहमान नात रिश्तेदार सबके खाना बहुत पसंद आयल, और पता बा सबके वो तारीफ भी बहुत कैले सा। भगवान ऐसे ही अपन आशीर्वाद ही घर पे बनैले रखे। माई ई पैसा। अरे ना बेटा, ये तो हार नहीं घा, एकरा के ना तू अपने पास रखा। और हाँ, तू बहुत थक गई हो ना, तू आराम करा, हम जात बने। ठीक बा? स्वामी, मन में एक जिज्ञासा हो रही है, आज्ञा हो तो पूछूं? पूछिए देवी। जिज्ञासा को मन में नहीं दबाना चाहिए, निसंकोच पूछिए। स्वामी, हम तीनों देवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? इसमें भी कोई किंतु परंतु है क्या? आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि आपसे ही संसार का सारा सुख वैभव मिलता है। बताइए ना प्रभु, सबसे श्रेष्ठ कौन है? निसंदेह तीनों देवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं, क्योंकि आप शक्ति की देवी हैं। आप ही सृष्टि को शक्ति प्रदान करती हैं, और संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो शक्ति के द्वारा अर्जित ना की जा सके। इसमें क्या संदेह है देवी? तीनों देवियों में
सबसे सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं। आप ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान से मनुष्य धन कमा सकता है और शक्ति भी अर्जित कर सकता है। मेरे स्वामी ने कहा है कि तीनों देवियों में सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, क्योंकि मैं धन की देवी हूं। धन से इस संसार में सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। परंतु मेरे स्वामी कहते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, क्योंकि मैं शक्ति की देवी हूं और इस संसार में कोई भी वस्तु शक्ति से अर्जित की जा सकती है। परंतु मेरे स्वामी के विचार से तो सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वो अपने ज्ञान से धन और शक्ति दोनों को अर्जित कर सकता है। नारायण नारायण। तीनों देवियों के श्री चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। माते, आप तीनों बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। क्या धर्म संकट आन पड़ा है? देवर्षि नारद, बहुत उचित समय पे आपका आगमन हुआ है। अब आप ही बताइए कि तीनों देवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? नारायण नारायण। आप तीनों में कोई नहीं है। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं? तो फिर इस तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वट सावित्री मैया। तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं वट सावित्री माता। देवऋषि, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। कौन है इस संसार में जो हमारी पूजा नहीं करते, हमसे याचना नहीं करते? पृथ्वी लोक में एक कन्या रहती है जिसका नाम है आराधना, जो सिर्फ वट सावित्री माता की ही पूजा करती है और संसार के सारे सुखों की प्राप्ति उसे वट सावित्री माता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। जय मां वट सावित्री मैया। नारायण नारायण। जय वट सावित्री मैया। नारायण नारायण। पृथ्वी लोक में आराधना है जो वट सावित्री मैया की आराधना करती है। अब तो उस आराधना की परीक्षा लेनी होगी। माई, अभी तक तो हम आपके नैहर के प्रसाद रवा का खिलावत रहनी, पर अब से रवा के अपन ससुराल के प्रसाद खिलाइब हम। पर एको बिनती बा माई, अघोरी बाबा के कहल वाणी ना कभी सत्य ना हो, कभी सत्य ना हो। हमरा के हमेशा ये आशीर्वाद दी
कि हमार सुहाग हमेशा बनल रहे, हमेशा बनल रहे हमार सुहाग। जैसन रवा यमराज से आपन पति के रक्षा कैले रहलू ना, वैसे ही हमार पति के प्राण के रक्षा कैदा माई, हमार पति के प्राण के रक्षा कैदा माई। माई के आशीर्वाद मिल गई, हमरा माई के आशीर्वाद मिल गई। जय 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 मां, जय 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 मां, जय 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 मां, जय 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 मां। कहाँ से आ रही हो बेटी? दादी माँ, मैं वट सावित्री माता की पूजा करके आ रही हूँ। बेटा, वट सावित्री की पूजा क्यों करती हो? तुम लक्ष्मी जी की पूजा करो, वो तुम्हें धन देंगी। तुम सरस्वती जी की पूजा करो, वो तुझे ज्ञान देंगी। तुम पार्वती जी की पूजा करो, वो तुम्हें शक्ति देंगी। और संसार में जिस स्त्री के पास ये तीनों चीजें हैं, वो स्त्री सबसे सुखी है। क्षमा कीजिएगा दादी माँ, पर मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। इस संसार में वही स्त्री सुखी है जिसके पास उसका सुहाग है। एक स्त्री के पास बल, धन और ज्ञान तभी है अगर उसके पास सुहाग है। अगर सुहाग नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। इस संसार में वट सावित्री माता सभी सुहागन की उसके सुहाग की रक्षा करती हैं। मेरे लिए तीनों लोकों में वट सावित्री माता जैसी पूजनीय कोई भी नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे चलना है क्योंकि मेरे घर में सास ससुर और पति परमेश्वर जी भूखे हैं। उन्हें भोजन भी कराना है। देवर्षि नारद की वाणी सत्य हुई। हमारे इतने लालच देने के बाद भी आराधना अपने भक्ति मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुई। नारायण नारायण। देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करे माते। माते, पृथ्वी लोक से आप लोग आ गई आराधना की परीक्षा लेकर? देवर्षि, हम तो बस पृथ्वी लोक का भ्रमण करके चले आए, कोई परीक्षा नहीं ली हमने। परंतु माते, आप तीनों बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। नहीं देवर्षि, हम तो पृथ्वी लोक में मानव की दशा देख के चिंतित हैं। मानव मोह माया में बहुत चिंतित और परेशान है। क्या सोच रहे हो पुत्र? कुछ नहीं माते, अब हम प्रस्थान करना चाहेंगे। प्रणाम। नारायण नारायण, नारायण नारायण। देवर्षि भी अनुचित समय पे उपस्थित होते हैं।
परंतु प्रश्न उचित करते हैं। अब आप क्या सोच रही हैं माता पार्वती? परीक्षा का प्रथम चरण आराधना ने पास कर लिया है। दूसरे चरण की परीक्षा मैं स्वयं लूंगी। हाँ माई, गोड़ी लगा तानी। सदा सुहागन रहा बिटिया। दामाद जी कैसन बानी? जैसे जैसे दिन बीत रहल बा वैसे वैसे चिंता के मारे हमरा के नींद नहीं खे आवत। तो सुन रहल बाड़ू ना? हाँ 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 सुना तानी माई। बिटिया, हमार एगो बात याद रखिया कि जे सास ससुर पद पूजा ऐसे बड़ धर्म ना दूजा। तू अपन मन से, धर्म कर्म से सब चीज करी हाँ। अपन सास ससुर के पूजा करी हाँ, उनकर आशीर्वाद ली हाँ। बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद में बहुत ताकत होला बिटिया। वो बड़ से बड़ संकट के भी आराम से काट देला। बाकी सब वट सावित्री माई पे छोड़ दी। सती सावित्री माता की पूजा अर्चना करते करते आराधना स्वयं को सती सावित्री समझ बैठी है। उसे अपने सतीत्व पर अहंकार है। उसके सतीत्व की परीक्षा लेनी होगी। कामदेव को बुलाती हूँ। काम वासना से तो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की है। ये तो एक साधारण सी कन्या है। देखते हैं कैसे ये इस परीक्षा को उत्तीर्ण करती है। कामदेव प्रकट हों। तीनों माताओं को कामदेव का प्रणाम। आज्ञा करें माते, कामदेव आपकी क्या सेवा कर सकता है? आराधना के भीतर इतनी काम वासना भर दो कि उसका सत्तित्व नष्ट हो जाए। जो आज्ञा माते। हे वट सावित्री मैया, हमार रक्षा करी, हमार रक्षा करी। जय वट सावित्री मैया, जय वट सावित्री मैया, जय वट सावित्री मैया, जय वट सावित्री मैया, जय वट सावित्री मैया। जय वट सावित्री मैया, जय वट सावित्री मैया। कामदेव, कामदेव। राहुल महिमा अपरंपार बमाई। जय वट सावित्री मैया, जय वट सावित्री मैया। अपना ये दुस्साहस समाप्त कीजिए, नहीं तो एक बार शिवजी ने तुझे अपने नेत्र से जलाया था, और जो तेरा बचा हुआ अंश है उसे मैं अपने सतीत्व के आग से जला दूंगी। त्राहिमाम माते, त्राहिमाम, मुझे क्षमा कर दे माते, ऐसा दुस्साहस दोबारा नहीं होगा।
त्राहिमाम माते, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम माते, त्राहिमाम, क्षमा कर दो मुझे, त्राहिमाम माते, त्राहिमाम। नमस्तस्वै 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 नमो नमः। नमस्तस्वै 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 नमो नमः। दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा नारायण नारायण। प्रणाम माते। आइए देवर्षि, आप तो कटाक्ष करने ही आए होंगे। नहीं माते, हम तो बस प्रार्थना करने आए हैं कि आराधना की सतीत्व की परीक्षा अब और ना लें। अर्थात माते, याद है माता सती अनुसुईया का नाम? एक बार आप तीनों के पति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव माता सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक गए थे और माता अनुसुईया से निर्वस्त्र होकर भोजन कराने की शर्त रख दी थी। आपको भली भांति याद होगा माते। अब साधु बनकर गए थे, साधु द्वार से भूखा ना चला जाए, माता अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई थी। फिर उन्होंने अपने सतीत्व बल का प्रयोग करके त्रिदेव को नन्हा बालक बना दिया था और उनको अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराया था। काफी दिनों तक त्रिदेव बालक बनकर पालने में झूलते रहे थे। फिर आप तीनों स्वर्ग लोक छोड़कर माता सती अनुसुईया से क्षमा मांगी थी, ये तो आपको ज्ञात होगा। फिर माता अनुसुईया ने आपकी क्षमा पे विचार कर त्रिदेव को यौन रूप प्रदान किया था। याद रहे माते, जब जब देवी देवतागण किसी सती स्त्री से टकराए हैं, हमेशा हार ही मिली है। आज्ञा दे माते। नारायण 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 नारायण। मुझे लगता है देवर्षि नारद ठीक कह रहे हैं। हमें और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब हम तीनों को आराधना को आशीर्वाद दे देना चाहिए। इतनी भी शीघ्रता क्यों करें? एक बार यमलोक चलते हैं, आराधना और उसके पति की जीवन काल देखते हैं। आखिर ब्रह्मा जी ने दोनों के जीवन में क्या लिखा है? प्रणाम माताएं। आज तीनों माताएं एक साथ इस यमलोक में अवश्य कोई विशेष कार्य होगा। हाँ चित्रगुप्त, हमें मानव भाग्य जीवन पुस्तक चाहिए। क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? अवश्य माताएं। ओमकार भाग्य जीवन पृष्ठ। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।